हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी के ये कन्फ्यूज़न को दूर किया गया है यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के माध्यम से। और जो न्यूज़ आई है वो बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ है। और इसमें क्या क्या प्राविधित किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान है आपके प्रमोशन की न्यूज़ को लेकर के, प्रमोशन कैटेगरी किन के लिए लागू होगी, जैसे एडिशनल्स के लिए, बीएससी वालों के लिए, तो वो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। हम सिर्फ स्टूडेंट के फेवर की बात करेंगे, बाद बाकी बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो प्रमोट किया गया है वो कौन कौन से स्टूडेंट इस कैटेगरी में शामिल होंगे और कौन से स्टूडेंट प्रमोट कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो फाइनल ईयर्स की एग्ज़ामिनेशन है वो होंगी, तो उनका पैटर्न क्या होगा और इसके साथ साथ में अभी विद्यार्थियों को क्या करना है, इस चीज़ पर भी हम बातचीत करेंगे। और बाद बाकी आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा प्रयास करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने थंबनेल बनाया है, इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ हाई कोर्ट का निर्णय है और यहाँ पर आप सभी प्रमोट हो गए हैं, बधाई हो। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये खुशखबरी है एक तरह से। और यहाँ पर कौन नहीं होंगे प्रमोट और हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम आगे बात करें कि इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आज के निर्णय की तो बात हमने पहले ही कर ली है। आप सभी को मालूम भी हो गया है कि ये वाली न्यूज़ है, ये काफ़ी चल रही है। और ये हाई कोर्ट का बिल्कुल हार्दिक फैसला है जो सभी के बीच में आ चुका है। स्टूडेंट्स को जो परेशानियाँ झेलनी पड़ रही थी उन्हें दूर करने के लिए ये एक सही सार्थक क्लियरिटी है। मतलब ये एक तरह से आप लोगों के डाउट्स हैं जो कम से कम क्लियर तो किए, हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये एक सही न्यूज़ साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर के फैसला कर दिया गया है। और इसमें आपको बताया गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने का लिया गया है फैसला। सेकेंड ईयर और प्रीवियस के विद्यार्थियों को प्रोविज़नल प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। अब आपको एक चीज़ देखनी है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम पूरा विवरण देखेंगे। और ये सिर्फ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन है कि ये वाली न्यूज़ है, उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर फैसला। और ये लेट नाइट को अभी फैसला जारी किया गया है। अंतिम वर्ष के छात्रों की होगी परीक्षा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 12वीं के अंक के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। और जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो जाएंगी और उनके रिजल्ट हैं वो सितंबर में घोषित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये निर्णय कमेटी के द्वारा लिया गया है, जो कि 15 दिन पहले इससे ही हालांकि 15 दिन 20 दिन का टाइम दिया गया था यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ को, बट काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में इन्होंने अपना जो भी फैसला है वो डिसाइड किया है और इसे आप सभी के समक्ष रखा है। तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, वीएमओई की रिगार्डिंग भी बातचीत करेंगे। उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी आपके सिस्टम में जो बातें हैं वो कहाँ तक लागू रहेंगी। अगर आप किसी स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं तो उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि पहले मैंने यहाँ लाइनें हैं जो लिखी हुई हैं कि उच्च शिक्षा परीक्षार्थियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ जुलाई के अंतिम सप्ताह और या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में होगी। पहली बात तो आप ये याद रखें कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी एग्जामिनेशन कब होगी, जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में। हमने भी आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी है, वॉइस चैट के माध्यम से भी आपसे बातचीत की है, तो उसके माध्यम से मैं आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में अवगत कराया था। क्योंकि ऐसा संज्ञान ऑलरेडी हो जाता है कि सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं तो क्या यूनिवर्सिटी फैसला लेने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑथेंटिक न्यूज़ पर ही डिपेंड रहते हैं, तो ये ऑथेंटिक न्यूज़ भी आप सभी के सामने आ चुकी है। राज्य सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय समिति के सुझाव को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं वो भंवर सिंह भाटी ने हैं, उन्होंने बताया है कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्नातक, तृतीय या फिर अंतिम वर्ष कह सकते हैं और फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में ऑफलाइन आयोजित करवाई जाएगी। इनके परिणाम 30 सितंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। और इन श्री भाटी जी ने बताया है कि स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में जो उनके मार्क्स हैं उनके आधार पर उन्हें अंक दे करके
प्रोन्नत किया जाएगा यानी प्रमोट किया जाएगा। और जो द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट हैं उन्हें अस्थायी यानी प्रोविजनली बेस पे उनको प्रमोट किया जाएगा और अगली कक्षा में उन्हें एडमिशन दे दिया जाएगा अस्थायी तौर पर। अब इसको भी हम पूरा डीपली स्टडी करने वाले हैं कि ये प्रोविजनली का क्या अर्थ होगा, ठीक है। तथा 10 जुलाई 2021 से ऑनलाइन अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। कोविड परिस्थिति सामान्य होने पर द्वितीय वर्ष के परीक्षाओं की सुविधानुसार ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पेपर आयोजित कर 31 दिसंबर 2021 तक परिणाम जारी किए जाएंगे, ठीक है। यानी ऐसे किए जाएंगे, लेकिन ये किए जा सकते हैं, इसमें भी संभावनाएं आदि हैं और इसके बारे में भी हम डीपली अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर अध्यापन कार्य 10 जुलाई 2021 से शुरू कर दिया जाएगा। यानी जो मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट हैं या आफ्टर स्नातक के बैचलर वाले स्टूडेंट हैं वो उनको प्रोविजनली प्रमोट जरूर किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर में उन्हें एडमिशन दे दिया जाएगा। हालात सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित कर 31 दिसंबर तक उनके परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में ऑफलाइन आयोजित करवाई जाएंगी। उनके रिजल्ट 30 सितंबर तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी और इसमें 1.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर एक विषय के पेपर एक साथ होंगे, ठीक है। जिन कोर्सेज में विद्यार्थियों की संख्या कम है, विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त संसाधन हैं, उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से भी करवाई जा सकती है। अब ये डिपेंड है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्रों में यूनिट की बाध्यता को हटाते हुए परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर प्रश्न पत्र 1.5 घंटे की रखी गई है। यानी 1.5 घंटे में आपकी एग्जामिनेशन ली जाएगी फाइनल ईयर वालों की, और ये जिन पर भी एग्जामिनेशन लागू होती है उनकी। इसके साथ प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों को अनुपातिक रूप से 50% हल करने का विकल्प दिया जाएगा। जिन विषयों में 2 अथवा 3 प्रश्न पत्र होते हैं उनके समस्त प्रश्न पत्र एक ही पारी में करवाए जाएंगे। साथ ही आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों अनुसार परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट बनते हैं उन सभी सब्जेक्ट को आपको एक दिन में ही उनका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। संक्रमित जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी विशेष अवसर दिया जाएगा। भाटी जी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करके गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश अनुसार जो है बातें हैं या जो पालनाएँ हैं वो सुनिश्चित की जाएंगी। और कोविड-19 से संक्रमित परीक्षार्थी यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट भी नहीं होता है, तो उसे परीक्षा देने के लिए अलग से विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। और बताया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों और उनमें कार्यरत शिक्षक अन्य कार्मिकों की प्राथमिकता के साथ में उनका टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो न्यूज़ रह गई, जो न्यूज़ अभी वर्तमान में चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने बातचीत की है। और अब हम चलते हैं, हमारा जो कॉलेज लेवल का है उसका सरलीकरण करेंगे इन न्यूज़ों का कि इनका मतलब क्या है और आप लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद न्यूज़ है। यहाँ पर देखिए, वीएमओई के विशेष संदर्भ में अगर हम बातचीत करना चाहें तो स्नातक ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष तथा परास्नातक अंतिम वर्ष, ठीक है। तो अंतिम वर्ष जो यानी आप बैचलर डिग्री से हैं या मास्टर डिग्री से हैं, तो दोनों के अंतिम वर्ष में जो भी स्टूडेंट है उनकी परीक्षा का होना लगभग नहीं पूर्ण तरीके से तय है, ठीक है। पूरी तरीके से डिसाइडेड है कि उनकी एग्जामिनेशंस 100% होगी, ठीक है। तो वो लोग अब किसी भी तरह के इंतज़ार में ना रहें, वो सिर्फ अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करें फाइनल ईयर वाले। अन्य यूनिवर्सिटी में इनकी परीक्षाएं जुलाई अंत या फिर अगस्त सप्ताह में शुरू हो जाएंगी, परंतु वीएमओयू के केस में यह लगभग सितंबर अक्टूबर में की जाएंगी। ये मान के चलिए क्योंकि वीएमओयू में थोड़ा लेट प्रोसेस होता है, अभी असाइनमेंट्स जमा हो रहे हैं, तो ऐसे में ये मान लिए आपकी एग्जामिनेशन है वो सितंबर अक्टूबर तक होंगी, ये डेफिनेट है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लेट इतनी ही हो जाएंगी, अगस्त के लास्ट तक भी स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन ये समथिंग टाइम सितंबर अक्टूबर तक का ले लेंगी। तो इसलिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों सत्रों को शामिल किया जाएगा, इस वजह से इतना टाइम लगेगा, ठीक है। आप लोगों की परीक्षा है ऑफलाइन होगी, प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की जगह आपकी भी 1.5 घंटे की होगी, और पेपर है वो 50% ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। स्नातक द्वितीय वर्ष और स्नातक प्रथम वर्ष
कि स्टूडेंट्स के लिए क्या न्यूज़ है। तो इन छात्रों को फ़िलहाल अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा जो सेकेंड ईयर में है और जो कि प्रीवियस में है, एमए प्रीवियस, एमएससी प्रीवियस, एमकॉम प्रीवियस, किसी में भी मास्टर डिग्री में प्रीवियस में है या बैचलर डिग्री में द्वितीय वर्ष में है। तो उनका अर्थ यह नहीं है कि आप लोगों की परीक्षा अब नहीं होगी, बल्कि जब भी स्थिति अनुकूल होगी यूनिवर्सिटी आपकी एग्जामिनेशन जरूर करवाएगा सेकेंड ईयर वालों की, ये मान के चलिए आप बिल्कुल। क्योंकि चूंकि परीक्षा का मोड निर्धारण छात्र संख्या और संसाधनों को देखकर किया जाना है, अतः हमारा मत है कि वीएमओ में इन कक्षाओं की परीक्षाएं ऑफलाइन की जाएगी। इनकी परीक्षाएं भी सितंबर अक्टूबर में हो सकती हैं और इनके परिणाम 31 दिसंबर से पहले पहले आपको नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही आपको ये एग्जामिनेशन है वो ले लिए जाएंगे। स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम तथा अन्य प्रथम वर्ष के छात्र हैं तो आप लोगों की तो परीक्षा होगी नहीं और 10वीं 12वीं के जो अंक हैं उनके औसत के आधार पर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। और आगे भी हम बात करें, जैसे एडिशनल वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए भी बातचीत करने बाकी है। यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि फोर्थ पॉइंट है, हमने थर्ड पॉइंट को एनालिसिस कर लिया है। फोर्थ पॉइंट में दे रखा है कि बी एडिशनल वालों को प्रमोट नहीं किया जाएगा क्योंकि यह सामान्य स्नातक डिग्री नहीं है। आप लोग एक वर्ष में 3 वर्ष के विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है। अतः आपके पेपर तो होंगे परंतु एक साथ होंगे या फिर फाइनल सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के क्रम में विश्वविद्यालय इस चीज़ पर निर्णय लेगा, या फिर हो सकता है कि उसमें से सब्जेक्ट कम करके आपके जो आपने एडिशनली सब्जेक्ट जो चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर मिले देखने को, ठीक है। इसके अलावा जो डिप्लोमा कोर्सेज वाले हैं, DLIS, BLIS, PGDIYS, DYS योगा डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस है, ठीक है। BLIS है, लाइब्रेरी साइंस वालों का है, डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है। तो इनकी तो परीक्षाएं आयोजित होंगी, डेफिनेट होंगी। आप लोगों के सभी पेपर होंगे, बस समयावधि तथा प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है। अन्य तथ्यों की बात करें तो कोविड से संक्रमित छात्र यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे अलग से परीक्षा में बैठने का अवसर हमारी VMOE भी प्रदान करेगी और अन्य यूनिवर्सिटीज़ भी। यदि कोई छात्र परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट रहता है तो उसे अलग से परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया जाएगा, यानी उसको अगर परसेंटेज बनानी है तो भी वो दोबारा एग्जामिनेशन दे सकता है। जैसे वो संतुष्ट नहीं हो 10th 12th की परसेंटेज से, तो उनके औसत से, एवरेज से, तो वो एग्जामिनेशन दे करके अपने आप को संतुष्ट कर सकता है। तो ये एनालिसिस था, एक शॉर्ट एनालिसिस था जो आप सभी के मेरे हिसाब से जितने भी कन्फ्यूजन बन रहे होंगे, मैंने लगभग आपकी सारी डिग्रीज़ या कोर्सेज से रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है उन्हें क्लियर करने का प्रयास किया है, तो वो लगभग क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे पहचान एकेडमी के ऑफिशियल एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।